हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। कैसे आप लोग? मेरे को तो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कितनी सारी हरी सब्जियाँ लगी और आजकल सर्दियों में तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है हरी सब्जियाँ खाने में, है ना। चाहे वो मूली की हो, मेथी की हो, राई हो, पालक हो। मम्मी ने सारी उसमें लगा रखी है। जीजू ने यहाँ के बच्चों से कैरी खुदवा दी थी, फिर मम्मी ने सिर्फ उसमें बीज बो दिए और थोड़ा मम्मी ने उसको मुलायम कर दिया कैरी को। अभी भी मैंने निकाले हैं मूली के इतने सारे पत्ते और अभी हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे मेथी के। ऑलरेडी हम आजकल डेली मेथी के पराठे खा रहे हैं। सर्दियों में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना मेथी के पराठे खाने में, तो मेथी के पराठे खा रहे हैं। अभी तो निशा बना रही है मेथी के पराठे। और ये है मूली के पत्ते बहुत सारे, इनके हम बनाएंगे अलग से सब्ज़ी, क्योंकि HP बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो अभी मैं इन सब्जियों को धुल के रख रही हूँ अलग। मैं पहले यहाँ से धुल रही हूँ, इसमें एक करके। इन पत्तों में ना मिट्टी बहुत होती है, इसलिए इसको हम धुल के अलग रखते हैं, सिंगल सिंगल पत्ता। और मुझे इतनी ज़्यादा घिन होती है ना कभी मिट्टी और इसमें कोई कीड़े वगैरह आ जाए तो मैं इसलिए हमेशा एक पत्ते धुलती हूँ ना, हमेशा एक पत्ते धुलती हूँ। और आज अन्नू के स्कूल में फंक्शन भी है। मेरा फास्ट था तो मैं उसमें तो मीठा खाती हूँ। सुबह से मुझे मन कुछ चटपटा चाहिए कुछ खाने के लिए। वैसे तो बहन ने मेथी का आटा गूंद के रखा हुआ है, कोदू का आटा, और कोदू का आटा में मेथी मिला रखी है। और उसके बाद में क्या करा, मैंने अपने लिए बनाई सुबह सुबह मैगी के, पता नहीं कौन सी जापानीज़ मैगी है। इसका प्राइस कितना है? 52 रुपीज़ का। भाई इसमें इतनी मिर्च है ना कि मैं इसको एक कटोरी पूरा नहीं खा पाई। इसमें इतनी ज़्यादा मिर्च थी ना कि मेरी ना पूरी जीभ लाल हो गई। मैंने थोड़ी सी खाई, मतलब आप देख लो एक कटोरी से ज़्यादा बनाई थी मैंने, और थोड़ा सा इसमें भी रह रखी है और मैंने इसमें छोड़ दी। मैं इससे पहले मैं सिर्फ एक कटोरी निकाल के देखती हूँ कि मुझे कितनी, मतलब मैं कितना उसको सहन कर पाती हूँ। मुझे निशा ने बोला था बहुत ज़्यादा मिर्च होती है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ही खाया, बट जीभ जल गई भयंकर वाली, पूरी जीभ लाल हो गई, इतनी जलन हो रही है ना इसमें। ठीक है, लाल मिर्च मैं कभी नहीं खाती, मतलब कभी नहीं, बल्कि मैं सिर्फ वही खाती हूँ हरी मिर्च। लाल मिर्च मैं कभी भी पसंद नहीं करती खाना। बाकी तो लोगों को घूमूंगा, इसको सुबह सुबह मैं सॉक्स, कैप, पजामा सब पहनाई थी, तो ये नंगू पंगू घूमती रहती है। और अभी हमने हरी सब्ज़ी धुल दी है, अभी उसको काटेंगे फटाफट और तब निशा बनाएगी, बहन बनाएगी सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी। और आज शायद मैं अन्नू समूह के यहाँ भी जा सकती हूँ, क्योंकि उनका फंक्शन है और उनको पाकि से मिलना है। और कल शायद मुझे ससुराल भी जाना है वापस, कल या परसों में, तो देखते हैं फिर मैं शायद आज उनके यहाँ जाऊँगी। तो हम नाश्ता करके मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है। अगर मैं वहाँ गई तो मैं आपको उनके फंक्शन का ब्लॉग पे ज़रूर दिखाऊंगी, तो बने रहिए वीडियो में। बाय बाय। बाकी इधर आओ, बात सुनो। बाकी मेरे हाथ में दिखे गई, मम्मी ये खा लो डेट्स। चल मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरे को ना हेल्दी चीज़ें खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, पता नहीं मैं क्यों नहीं खाती हेल्दी। ना मैं फ्रूट्स खाती हूँ, ना मैं ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, मैं कभी नहीं खाती हेल्दी चीज़ें। मतलब मुझे जैसे जंक और कचरा चाहिए जिसमें जीवन जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ये हेल्दी चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। अब हमारे इतने फ्रूट्स रखे होते हैं घर पर, मैं कभी इतनी मेहनत नहीं करती, हिम्मत नहीं करती कि मैं उन फ्रूट्स को काटूँ और बैठ के खाऊँ। चाची लेके आती है कभी कि खा ले वाला फ्रूट रखा हुआ और सड़ रहे, क्यों नहीं खाते? कभी नहीं खाते। मेरी बहन से खाती है कि सब चीज़ हेल्दी खाते हैं और जंक बहुत कम खाते हैं वो लोग। जीजू भी खाते नहीं, तो बहन भी नहीं खाती। और मैं यहाँ खाती हूँ हेल्दी चीज़ें, जैसे कैश्यू, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, ये डेट्स और खजूर। चलो फिलहाल मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। अभी तो 10:29 ही हो रहे हैं। मैं काम ख़त्म करती हूँ, मैं उसके बाद मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय। आपके सारे टॉयज यहाँ पे गिर रहे हैं बेटा, इनको उठाओ। क्या खा रहे हो आप? हाँ, गुड़ खा रही है? गुड़ थोड़ा है वो, तो डेट्स है। हाँ, पजामा ऊपर चुका रखा, रोपाई करने जा रहे हैं आप? पजामा नीचे करो अपना।
लो। बाल से गंदे होते बाबू, सुंदर बनेंगे, सुंदर बाल बनाएंगे तेरे। वैसे इसकी ग्रोथ कम है पर अच्छे काटना। हाँ, ग्रोथ बहुत कम है इसकी। ऐसे काटना जैसे लंबे लंबे आ रखे ना, ताकि तो बड़े तो फिर गोल शेप में आए। हाँ, बेबी कटिंग जो गोल शेप में आए प्यारे से। ऐसे जो बाउंड अभी मैं लेके गई थी पाखी को उसके बाल कटवाने के लिए। पहली बार उसका हमने हेयर कट करा है, और टाइम उसको टकला बनाते हैं। पहली बार हमने उसका हेयर कट करा, अब वो इतनी प्यारी लग रही है ना उसे हेयर कट। हाँ तो बाकी मम्मी ने आपके बाल कटवाए? हाँ, आपको दर्द हुआ? आप रोए क्यों? किसको मारेंगे पापा थप्पड़? हाँ, चुन्ना नहीं कराना आपको? क्यों? क्यों नहीं कराना? क्यों नहीं बेटे, आपको तो चुन्ना बनाएगी मम्मा। चुन्ना घर जाके पिए। आ गया? इसको नीचे करो और इसको अपने मुंह पे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। चलो आराम आराम से जाना। खत्म हो गया? इसको जुकाम हो रहा है पर मान थोड़ा नहीं। वहाँ दुकान में इतना भयंकर रोने लगी कि मम्मी फ्रूटी पीना, फ्रूटी पीना। चिप्स तो मैं इसको दिलाया नहीं कि चिप्स तो ऑयली रहते हैं तो और खांसी होती है। फ्रूटी के लिए मानी नहीं, फ्रूटी के लिए वहीं पर रोने लगी और रोते रोते फिर दुकान वाले बोले अरे दिला दो दिला दो। तुम तो बोलोगे दिला दो, मैं उसको जुकाम हो रखा है इसलिए नहीं दिला रही मैं उसको। और वही इतना जोर से दहाड़ के रोने लगी जैसे वाली लोग सोचते हैं कितना मारा बच्चे को। फिनिश हो गया? ऐसे नहीं गिराओ। खम कहाँ उसमें है, बड़ा करो पहले इसको, पहले फ्रूटी पी लो पहले पूरी, बड़ा करो। ओहो सारा गिर गया। किसको खाना है? कौन है पाखी? पाखी कौन है? लो तेरी जिद के आगे ना एंकर रोना। गिनानी अच्छा बेटा, अच्छा बेटे। इसने गेट बंद कर देगी पक्का पकड़ दे। हाँ, मेरा खून है, मुझे पता है कि मेरा खून क्या करता है। इसकी मैं नस नस इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। नहीं मैं नहीं निकलती तेरी तो। रुक चल आज नहाने करेंगे तेरी तो। इसको दे। ऐसे नहीं खाओ बेटा, बहुत है। क्या बोल रहा? बोल रही हो बड़ी मम्मी ने तो आपके लिए सुना लाए पूरे। हूँ क्या? यहाँ पे इतना गंदा जाम होता है ना। हम पता है पिछले 7-8 मिनट से यहीं पे रुके हैं, पर हम यहाँ से हमें सिर्फ वहाँ जाना है और हम इतनी सी रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे। मैं और नीचे हम दोनों यहीं पे रुके हुए हैं। बहुत भीड़ है और हम जबरदस्ती आ गए। और जब तक रोड ही खाली नहीं हो पानी भाई। अभी भी मम्मी भी बड़ा वाला
लगाओ था ना अभी तक 15-20 मिनट ही, बल्कि ज़्यादा ही ना। हाँ पता यहाँ पे इतना गंदा जाम लगाओ था ना, उस बाप रे। हम इतना भयंकर पहुँच गए थे ना अभी तक। जीजू होंगे यहाँ तो, जीजू तो मना ही कर रहे थे। वायु भी नहीं आया और सिर्फ और ना मिशी आई, क्योंकि मिशी के आज कान छिदवाए मेरी भाभी ने, तो मिशी रो रही थी कि बहुत ज़्यादा। मम्मी को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मिशी को कहीं ज़्यादा दर्द हो, इसलिए मम्मी डर के बाद उसको लेके ही नहीं आई। हम पता सोच रहे थे ना कहीं मम्मी आएगी तो कहीं जाम में ना फंसा हो आप। मैं बस इतना भयंकर जाम था ना लगा हुआ। मैं आधा घंटे तक रुकी हुई, आप वहीं बस पर उसको दिया के साथ मैं कहा विक्रम नहीं मिला आपको? विक्रम है नहीं। और हम कब से हम चाउमीन खा रहे थे, हम कह रहे मम्मी पता नहीं मम्मी निकली हुई है। मैंने कहा मम्मी को फोन लाई तो हम फोन भी कैसे करें। पूजा को करता किस बाकी कौन है? किसकी नानी है? पागल जी नानी को। अपनी पागी को किसी ले, मैं अपनी पागी ले बाल नहीं लग रहा आपको, सीधे पैर कटाए मैंने आज। कैसे गोल हीरोइन बन क्लीन शेव, जो वैसे क्लीन शेव टाइप की लग रही, सुंदर सी। ओ माय गॉड सुंदर हो गए। नहीं तो नहीं मछली, पाखी तो गंदी है। मैं तो फोन मिस के पास छोड़ा। पाखी क्यों गंदी है? पाखी अच्छी है। नहीं पाखी गंदी है। पागी अच्छी है। चलो मिलते हैं आपसे घर में। हाय गाइस, तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग। ऑलरेडी गांव से मैं आती हूँ ना, मैं तो हमेशा 2 बैग लेके आती हूँ, एक मतलब एक मेरे कपड़ों का और एक बाकी के कपड़ों का। और जब मैं यहाँ से वापस आती हूँ तो यहाँ तो मेरी हमेशा की हर बार की मेरी शॉपिंग हो जाती है ना, तो यहाँ से हाँ बाकी की दवाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ दवाई मतलब दवाई बोल रही सॉरी, यहाँ से मैं एक और या 2 थैले मेरे बन जाते हैं, तो उन 2 को मैं बिल्कुल मैं उनको मिनिमाइज़ कर देती हूँ। और उसमें से मैं कुछ कस्टम कर देती हूँ कि कुछ कपड़े मैं यही छोड़ देती हूँ, कुछ कपड़े मेरी बहन के हैं, कुछ मम्मी के हैं, कुछ मेरी जेठानी के हैं। क्या बोल रहे हो आप? बाकी स्कूल जाएगी तो शूज़ पहन के थोड़ा जाते स्कूल। आपके शूज़ थोड़ना है बेटे, आपके शूज़ तो बाहर रखे हुए हैं। अब पजामा कहाँ उतारा आपने? पजामा कहाँ उतारा? और सॉक्स कहाँ उतारे? और कैप इधर पिन दे। इसके नाना जी बोतल मैंने गर्म पानी भर के रखा हुआ पी लेने देती अपनी बोतल से पानी, मुझे उसकी प्यास की थी। चलो अपनी बोतल को मेरी पर्स में रख दो, अब हम घर जाएंगे ना कल। राक्षस बेटे हाँ, तो मैं आप लोगों से क्या बोल रही थी कि मैं जब देहरादून आती हूँ तो मैं 2 बैग लाती हूँ, एक तो बड़ा बैग और एक छोटा बैग जिसमें मेरे लैपटॉप वगैरह, मेरे फ़ोन के चार्जर और मेरे को जो मतलब डेली वगैरह की डेली की चीज़ होती है नहाने धोने वगैरह की, तो वो मैं रखती हूँ। और तो फिर और मैं यहाँ से जाते हुए मेरे पास इतना सारा सामान बन जाता है ना, मेरे पास 3-4 बैग हो जाते हैं, तो 2 बैग तो मैंने ऑलरेडी कम कर दिए। मैं बाद में आऊँगी अगर लगा मुझे मौका आने का, अपने कज़न की वेडिंग में। उसकी वेडिंग है अभी नेक्स्ट वीक में। अगर मुझे लगा मौका आने का, वैसे तो मेरा ऐसा मतलब प्लान हो नहीं पा रहा है अभी आने का, अगर बनेगा तो मैं तब वो कपड़े मैं वापस लेके जाऊँगी अपने साथ। कि वैसे भी मतलब अभी पतले कपड़ों को तो कुछ काम नहीं है गाँव में ना, मोटे वाले कपड़ों का ही काम है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी क्या पैकिंग हो गई है। एक बैग मेरा है ये, ठीक है, इसमें मेरे सारे कपड़े हैं और इसमें बाकी के अपर से सारे जितने 8-10 में उसका ऊपर लेके, मैं ज़्यादा रुकूँगी, कुछ एक आध छूट में नहीं आते गर्म, वो मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। इसमें है मेरा लैपटॉप और बाकी का छोटा मोटा सामान, जैसे उसके कॉस्मेटिक के सामान, उसके नहाने धोने का और उसके सारे लोअर्स है इसमें। और एक और बैग है जो मैं मॉल से जितनी मैंने इस बार नई शॉपिंग करी, एक थैला उसका है, उसमें कुछ घर का सामान भी है छोटा मोटा और मेरा भी है। तो फिलहाल देहरादून के ब्लॉग की सीरीज़ मैं आज करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अभी मेरे को 15-20 दिन हो गए आए हुए, अब मैं वापस जा रही हूँ उसी तरफ, गांव की तरफ। अब पता नहीं कब दोबारा वापस आना होता है। इस बार मेरे बहुत सारे प्लान्स थे कि मुझे ये करना है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हो पाया, मेरा एक भी काम नहीं हो पाया। ना मैं डॉक्टर पे दिखा पाई खुद को, मुझे डॉक्टर पे दिखाना था क्योंकि मेरी आई साइट में ना बहुत वीक हो रही है, और ना मैं दोबारा अपना चश्मा ठीक करवा पाई। चश्मा भी ठीक नहीं हुआ, चश्मे मेरे रेगुलर लगे हैं बट मैं बहुत कम पहनती हूँ। चश्मे मेरे फुल टाइम चश्मे लगे हुए हैं बट मैं पहनती नहीं हूँ, और आई ड्रॉप भी बहुत कम डालती हूँ। तो
फ़िलहाल देहरादून को छोड़ के जाना बहुत टफ़ लगता है, बहुत ज़्यादा टफ़, क्योंकि जब आप बचपन से ऐसी जगह में रहे हो कि जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब मुझे ही क्या, मैं तो बचपन से रही हूँ, पर जो लोग यहाँ पे कभी कभार भी रहने आते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। जो लोग अभी 2-4 साल पहले आए तो वो लोग भी देहरादून छोड़ के नहीं जा पाते। और मैं तो यार बचपन से यहीं पे, मेरा बर्थ भी यहीं का ही है, तो यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ फैसिलिटी है। और तो मिलते हैं इसके बाद के मेरे सारे ब्लॉग्स होने वाले वही मेरे ससुराल के। और तो मिलते हैं आपसे एक मतलब आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। और ये ब्लॉग कल आज सुबह स्टार्ट हुआ था तो हम करते हैं इसको यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय। हैप्पी माई यूट्यूब फैमिली। लोगों को नहीं बोला है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत टाइम से अब मेरे यूट्यूब के फॉलोवर्स स्टक हो गए हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स थोड़ा ऊपर नीचे होते थे उस पर, क्योंकि मेरा वो अकाउंट ही कुछ गड़बड़ हो रखा है। उसमें मैंने बहुत टाइम पहले उसको पब्लिक करा था, फिर मैंने उसको प्राइवेट करा, फिर सेम डे मैंने उसको पब्लिक प्राइवेट करा, तो उसके बाद से वो अकाउंट ख़राब ही हो गया। इसलिए वो बहुत एक नंबर पे मेरे फॉलोअर्स आके स्टक हो गए हैं। बट प्लीज़ अब यूट्यूब पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए यार, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँ और आप लोग देखते रहो, मज़े करो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।